जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे जो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं 1 मार्च 2021 से लेके 1 अप्रैल 2022 तक के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयरों को इसमें शामिल किया गया है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। पिछली बार भी बीपीएससी में एडुटेरिया बुक से काफ़ी प्रश्न पूछ लिए गए थे और इस बार भी पूछे जाने की भरपूर संभावना है, तो आप इस बुक को देख के ही जाए एग्ज़ाम में। चलिए आज का हम पहला सेट देखते हैं। आज हम लोग सेट 1 और सेट 2 करेंगे, कुल मिला के 100 क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग। चलिए आज का पहला सेट देखते हैं हम लोग। सेट 1 का पहला क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में सबसे बड़ा डेटा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में खोला गया सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू किया है? डोनेट अ पेंशन पहल शुरू किया गया है आपका। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा यह स्कीम शुरू किया गया है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन से सुमेलित हैं? तो देखिए इसमें जो है सारे सुमेलित हैं। FATF के अध्यक्ष बने हैं आपका टी राजा कुमार। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक योल। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। तो इस तरह से इसका सारे ऑप्शन सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन के द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व रेलवे जोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व रेलवे जोन के द्वारा जो है गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के द्वारा यह चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक सम्मेलन जो है बेंगलुरु में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी जो है सही के सही सुमेलित हैं। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हो जाएगा हरियाणा में। कौशल्या मातृत्व योजना हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अम्मा और बहिनी योजना हो जाएगा सिक्किम में। इस तरह से इसके सारे ऑप्शन सही सुमेलित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा दर्शन झरोखा का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा B&C। इसका वस्त्र मंत्रालय एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है यह स्टार्ट किया गया है, झरोखा का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। देश का पहला जो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क तमिलनाडु में बनाया जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉच स्टेट ऑफ द गवर्नेंस
रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को यह प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वोमेन एट द वर्क कार्यक्रम का शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा यह चालू किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिसेफ के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रोन स्कूल का ग्वालियर में। देश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो वो होगा आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुणे में। इंद्रियानी मेडिसिटी का स्थापना पुणे में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में किया गया। हाल ही में वीडेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन जो है प्रथम स्थान पे रहा है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है? सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा की थी, तो हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया है या सुषमा स्वराज पुरस्कार देने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में किया जा रहा है। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था के द्वारा UPI 123 पे का लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI के द्वारा जो है UPI 123 लॉन्च किया गया है। 10 से लेकर 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। साहित्य उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंस का उपयोग में मंजूरी दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? आरोग्य वनम का उद्घाटन आपका नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत किया गया है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुरुआत जो आपका किया गया है वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? वायु शक्ति हो जाएगा आपका राजस्थान में आयोजित किया गया। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगरा में किया गया। 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन आगरा में किया गया। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है आपका भारत बन गया है। सबसे बड़ी आबादी वाला तीसरे नंबर पे भारत बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से था शेन वॉर्न का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम है कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस 2022 मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मार्च को मनाया गया। 31वां दक्षिण पूर्व एशिया खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी इसमें सत्य कथन दिए हुए हैं। पहला है, इसका आयोजन मिस्र की काहिरा में किया गया, सही है। भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, सही है। भारतीय टीम के 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी में हुआ। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण गुजरात में स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ढाका में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में किया गया ICC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में किया गया। अभ्यास सिलिनेक्स का नवा संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच में किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका के साथ। सिलिनेक्स श्रीलंका के साथ होता है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन से सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी इसमें सही सुमेलित हैं। कैप्टन दीपक चटर्जी द मिलेनियम योगी, मिथिलेश तिवारी उड़ान एवं एक मजदूर बच्चे की, सृष्टि झा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, इसमें चारों के चारों इसमें तीनों सुमेलित इसमें है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों की पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत। नेक्स्ट है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बार्सिलोना स्पेन में किया गया। इस सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद अजमत अली खान को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अब सेट 2 देखते हैं। चलिए सेट 2 हम लोग देखते हैं। सेट 2 का रिवीजन करते हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन से सुमेलित हैं? तो देखिए इसका जो है सभी के सभी इसमें सुमेलित हैं। तनिष्क कोटिया और रितिका कोटिया जो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इसमें सही सुमेलित है। ऋषभ पंत को डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। शाहरुख खान को थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसमें सभी के सभी सही सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना के द्वारा यह स्कीम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन पर रूस के द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया ने
आपातकाल का घोषणा किया है। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? तो ये थे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिरुद्ध सूरी के द्वारा यह बुक लिखी गई है। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं? तो इसमें देखिए सभी के सभी सही सुमेलित हैं। सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है माधवी पुरी बुच द्वारा। आइका इंडिया का पहला महिला सीईओ बनी है सुजैन पुलवेरर। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पुनप्पा। इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपना शाखा स्थापित करेगी? तो ये हो जाएगा आपका यूएई। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये आपका रोहित शर्मा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुबलांगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है। यह किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला में कुबलांगी गांव अवस्थित है। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज़ अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये हो जाएंगे आपका ऋचा घोष बनी है। 27 फरवरी से लेके 10 मार्च के बीच बेलगाम मतलब कर्नाटक में भारत और किस देश के बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगर जीवन 2022 का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान के साथ धर्मगर जीवन होता है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू ने जीता है। नेक्स्ट है, यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया अपना ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है, 18 से 19 फरवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपके योहन पूनावाला को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्कोइनस रखा गया है। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में किया गया 2022। रमेश बाबू प्रज्ञानंदन किस विश्व चैंपियन के हराने के वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन को हरा के ये विश्व का सबसे नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूलों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परम शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में यह शुरू किया गया है। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरुआत किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरपीएफ के द्वारा आहट शुरू किया गया है। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश के द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के द्वारा ओशियन समिट फ्रांस के द्वारा स्टार्ट किया गया। हाल ही में
हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? प्रोजेक्ट सद्भावना आपका हो जाएगा असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया, जिसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा ICGS सक्षम। ICGS सक्षम इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? इसका हो जाएगा चंद्रभान ख्याल को प्रदान किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सम्मिलित करना है, सूची 1 सूची 2 को। इसका हम लोग देखते हैं हम लोग। विक्रम मिश्री हो जाएंगे आपका उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। विक्रम मिश्री हो जाएंगे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाएंगे। दिलीप संघानी हो जाएंगे आपके इफ्को के अध्यक्ष। दिलीप संघानी हो जाएंगे इफ्को के अध्यक्ष हो जाएंगे। और पुष्प कुमार जोशी हो जाएंगे आपके HPCL के अध्यक्ष हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 1। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया सिक्किम में। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंध केंद्र HSMC और राज्य में अस्पतालों के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी के लिए GERMIS नामक एक वेबसाइट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात ने यह चीज़ किया है। निम्नलिखित में से किस संस्था को अटल रैंकिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 से में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टॉक्स किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टॉकर्स किस संगठन के द्वारा? तो हो जाएगा आपका नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं। और टर्न ओवर विजार्ड सेवियर हो जाएगा आपका डॉक्टर अरूप राय चौधरी हो जाएगा। इंडिया डैट इज़ भारत जे साई दीपक हो जाएगा यह। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा भगवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीगुआ और बारबुडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत के गांवों का पहला संस्कृति सर्वेक्षण करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरी धरोहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। त्रिकोमाली ऑयल टैंकर हो जाएगा श्रीलंका से संबंधित है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने के प्रस्ताव है? इसमें हो जाएगा सही आंसर 4। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बन गई हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज़ारा रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा SI बाबूराम को दिया गया है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबीरा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ शुरू किया है। सेकंड सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया है? ये हो जाएगा आपका मनसुख मंडाविया के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप चैनल से जुड़ जाएं। इसका नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आएगा। उसमें भी हम प्रैक्टिस सेट जो है इसमें 3-4 करेंगे, तो आप तब तक इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए, थैंक यू सो मच।